हेलो एवरीवन। नंबर सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर में हमने जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, किसी ने मैसेज करके हमें बताया कि उन्हें सही से समझ में नहीं आया, तो जल्दी से चलिए एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम आपके एक्सरसाइज 1.2 पर। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही बताया था कौन कौन सी संख्याएँ होती हैं और कहाँ से कहाँ तक होती हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। 1 2 3 4 5, ये मतलब ये पॉइंट में नहीं होती, बस ऐसे ही 1 2 3 4। अब ये धनात्मक होती हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। ये अगर 0 इसमें से हटा दिया जाए तो ये प्राकृतिक संख्याएं ही हो जाएंगी, लेकिन इसमें 0 एक और आ गया तो इसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तीसरा है पूर्णांक। ये इसे हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं मतलब 0 से लेके 1 2 3 अनंत तक जो हैं उनको, तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। ये जो होता है 0 से 1 2 3, ये क्या है, आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं -1 -2 -3, ऐसे ही आप माइनस की तरफ अनंत तक चले जाएंगे तो ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो ऋणात्मक जो होती हैं और पूर्ण संख्याएं, ये दोनों जब जो होती हैं, ये इन दोनों को हम मिलाकर कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं दो होती हैं, एक धनात्मक कौन सी होती है, 0 से लेकर अनंत तक, और ऋणात्मक कौन सी होती है, -1 से लेकर अनंत तक। तीसरा है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक से बड़ी, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। जैसे हमने मान लिया था ये दो हमने ले लिया, ये एक का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 1 2 आया, 2 एक आया, और 2 से कटेगा। आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 नहीं आएगा ना, तो ये 2 हो गया जो अभाज्य संख्या। ऐसे ही 3 5 7 11 9 नहीं है, 9 1 और 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा, लेकिन जब 3 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 में भी तो 9 आ रहा है ना, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सिर्फ जो 1 से कटती हैं और स्वयं से। और दूसरा है भाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, मतलब 1 से और स्वयं से तो कटे ही, बाकी और किसी भी नंबर से कट जाए। जैसे आपने 6 8 4 ये सब ले लिया, 9 आपने लिया, 1 और 9 मतलब 1 से और स्वयं से तो कट रही है, लेकिन 3 से भी कट रही हैं, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। 4 देख लीजिए, 1 और स्वयं से तो कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, ऐसे ही 6 8 और आगे बढ़ते जाएंगे आप, तो ये जो है वो भाज्य संख्याएँ। तो एक कौन है, परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याओं से को हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। इन संख्याओं को P/Q का मतलब क्या हुआ, अंश और हर में। आप कहते हैं बटे में, जिसे हम बटे में लिख सकते हैं, और उसे भिन्न भी कहा जा सकता है, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। आप सिर्फ 1 ले लेंगे तो 1 भी परिमेय संख्या है, आप 1/1 तो लिख सकते हैं ना। आप 2 ले लेंगे, ये भी परिमेय संख्या है, 2/1 तो आप लिख सकते हैं ना। मतलब 1 2 3 एक तरह से देखा जाए तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे भी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं 1 2/1 तो हम लिख सकते हैं ना, तो ये भी एक परिमेय संख्याएं हो गई। फिर क्या है, अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको बताया था, पाई है, पाई का मान जो होता है 22/7 तो है, लेकिन ये 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता इसका, मतलब इसकी रियल वैल्यू जो है वो 3.14 है। ये 22/7 हम मतलब अपने जो हम सॉल्यूशन देते हैं उसको इजी करने के लिए हम 22/7 ले लेते हैं। जो √3 √2 √3 √5 इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब है वास्तविक संख्याएं, इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। सभी संख्याओं का संग्रह मतलब जो अभी आपने देखा, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी संख्याएं मिलके जो होती हैं वे वास्तविक संख्याएं बनाती हैं।
और फिर हमने क्या बताया था कि वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, जो वास्तविक संख्याएं मतलब जो सभी संख्याएं हैं उनके दशमलव प्रसार, जब हम उन्हें मतलब जैसे परिमेय संख्या आपने 1/2 ले लिया, आप भाग देते हैं तो ऐसे ही अलग अलग लेंगे तो अलग अलग तरह के दशमलव में आते, तो दशमलव में हैं लेकिन अलग अलग टाइप के ये भी होते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। पहला क्या है, शांत। इस स्थिति में शेष 0 हो जाता। हमने आपको बताया था, आपने मान लीजिए 1/2 लिया, 2 से आप 1 में भाग करते हैं तो जब पहले 0 आ जाता है 10, मतलब आपने जब भाग दिया तो यहाँ कुछ भी शेष नहीं बचा, यानी कि 0 बचा, शेष 0 बचा। और 0.5 बार आप ले जाएंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगी, तो इसे जब तो शेष 0 बचा। जब शेष 0 बचता है तो हम कहते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा क्या है, अशांत आवर्ती। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, अवसानी आवर्ती जिसे कहते हैं। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब जो मान लीजिए आप भाग दे रहे हैं, 1 बार बार शेष आ रहा है, या 2 या कोई भी संख्या बार बार शेष आ रही है, और ये जो आपका जितनी बार आप भाग ले जा रहे हैं वो आपका बार बार आ रहा है, तो इसे हम पुनरावृत्ति कहते हैं। मान लीजिए आपने 1/3 लिया, 3 से आपने भाग दिया, पहले आप ले गए दशमलव बार ले गए, 1 आपका आया, फिर 3 बार ले गए, फिर आपका 1 बचा, फिर 3 बार ले गए आप, फिर 1 बचा। ऐसे ही आप जितनी बार भी ले जाएंगे ये कटेगा नहीं, ऐसे ही 1 आता जाएगा शेष। तो ये भी शेष बार बार 1 ही आपका आ रहा है, तो हम कहेंगे कि शेष की पुनरावृत्ति हो रही है। और आप जितनी बार भाग ले जा रहे हैं सेम वही संख्या आ रही है, तो इसे भी हम कहते हैं पुनरावृत्ति। तो हम इन सब को लिख सकते हैं ऐसे। ये बार लगा होता है, जिसके भी ऊपर बार लगा हो तो आप समझ लीजिए कि भाग देने पर बार बार उसकी पुनरावृत्ति। जरूरी नहीं है कि एक ही संख्या है, आपका 0.45 45 45 ऐसे करके भी आता है, तो हम इसे लिखेंगे 0.4, इसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि 4 5 जो है बार बार, तो इससे 1 से 2 3 4 बार बार ऐसे संख्याओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। तीसरा है अशांत अनावर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे √2 आपने ले लिया, इसका मान इतना ही हो रहा है, ये बार बार यही नहीं आएगा। मतलब आप भाग देंगे तो बार बार कुछ 4 1 4 2 3 ऐसे कुछ आएगा, तो ये कभी भी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, तो इसे हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। तो आइए हम आपका एक्सरसाइज 1.2 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं सभी संख्याओं से मिलकर बनती हैं। सभी संख्याओं में क्या अपरिमेय अपरिमेय सब आता है, तो इन्होंने सिर्फ अपरिमेय को कहा है, तो अपरिमेय संख्या भी तो वास्तविक संख्या में आती है, तो ये हो गया आपका सत्य। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ यम को इन्होंने प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 ऐसे ही अनंत तक, तो इन्होंने कहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पे सिर्फ 0 1 2 ये अनंत तक, और ये माइनस भी तो होता है, लेकिन उन्होंने जो प्राकृतिक संख्या है वो माइनस में कभी नहीं होती, तो इन्होंने कहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का होता है। मतलब सिर्फ इन्होंने पॉजिटिव संख्याएं ही ली हैं, लेकिन इसमें तो माइनस और 0 भी तो है, तो इसका मतलब ये असत्य है। आपका दूसरा क्या है आंसर, असत्य। कारण क्या है, क्योंकि संख्या रेखा पर 0 और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तीसरा देख लीजिए, इन्होंने कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, इन्होंने वास्तविक संख्या में क्या आता है, परिमेय और भाज्य अभाज्य जो होता पूर्णांक सब प्राकृतिक। मान लीजिए इन्होंने कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या तो एक भी है ना, आप 1 2 3 4 आप कुछ भी ले लेते हैं, तो इन्होंने कहा एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ये जो रूट वाली होती हैं ये होती हैं, ये ऐसे जो होती हैं ये होती हैं। तो
इन सब का ये मतलब सभी का तो आप रूट नहीं ले सकते ना। मान लीजिए आपने 2/5 कर लिया तो ये भाग देंगे आपका कुछ अलग आएगा, सिर्फ रूट वाली जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब ये तीसरा क्या है आपका असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, इन्होंने कहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। पहले क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों, धनात्मक मतलब 1 2 3, पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आते हैं, 4 ये जो होती हैं धनात्मक होती हैं। इन्होंने कहा वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है, मान लीजिए आपने 4 का किया तो इसका 2 आता है, 9 का किया तो 3 आता है, 16 का किया तो 4 आता है। ये जो होता है वर्गमूल 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही आप ले लीजिए। तो इन्होंने कहा सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय कौन कौन सी होती हैं, सिर्फ रूट में होती हैं। ये इसका तो निकल जाएगा, ये नहीं है तो √5 जो होती हैं, जो मतलब वर्गमूल जिसका हो ना निकल सके वो होती हैं अपरिमेय संख्या। तो आप देखेंगे 1 का वर्गमूल आप लेंगे, सबका वर्गमूल कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने कहा है धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, सबका वर्गमूल आप कर दें तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, इसका नहीं निकलेगा, ये तो सही है। 4 का 2 हो गया, ये भी सही है, ये भी 3, मतलब इसमें ऐसी बहुत सी संख्याएं आ रही हैं जो वर्गमूल में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अपरिमेय तो हैं, लेकिन सारी की सारी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। फिर इन्होंने कहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। तो मान लीजिए आप √4 ले लेते हैं उदाहरण, मान लीजिए आप √4 लेते हैं तो इसका क्या आएगा, 2 आएगा। 2/1 तो आप लिख सकते हैं ना। तो आपका जो अंश और हर में होता है वो परिमेय संख्या होती हैं। तो इन्होंने कहा है जिसका वर्ग, तो √4 का वर्गमूल आप लेंगे तो 2 आ गया, 2 एक परिमेय संख्या है। धनात्मक पूर्णांक है लेकिन उसका वर्गमूल जो आया है वो एक परिमेय संख्या है। यही आपका आंसर हो गया। चलिए तीसरा जल्दी से देख लेते। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए हम आज यहीं तक रहने देते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको टाइम लगेगा, इसलिए हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।